हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री का। जितने भी इवेंट्स हुए हैं 1920 से लेकर 1932 के बीच में, आज हम इसे कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पार्टी फॉर्मेशन, साइमन कमीशन एंड इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स या एसोसिएशन के बारे में। राइट। ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं 1920 से लेकर 1932 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट है उसे आज हम कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेशन हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920। ठीक है। अब 1920 में फॉर्म हुआ कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आई इंडिया में, यानी कि राइज हुआ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का इंडिया में। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब क्या है कि जहाँ पे कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, एक इक्वल सबको देखा जाता है। यहाँ पर एवरीवन इज इक्वल एंड देयर आर नो रिच और पुअर क्लासेस। राइट। तो कम्युनिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का क्या हुआ, राइज हुआ। ये पार्टी कब बनी? 1920 में, 1920 में। राइट। ध्यान रखना है आपको, कब बनी? 1920 में। कहाँ पर? ताशकंद, जो प्रेजेंट में उज्बेकिस्तान में है। एम.एन. रॉय एंड अबानी मुखर्जी इसके लीडर्स थे। ये ध्यान रखना है आपको। राइट। बहुत रेयर ये पूछा जाता है, बट पूछ लिया जाए तो एक मार्क्स हमारे कटने नहीं चाहिए। तो 1920 में फॉर्मेशन हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। देन इसी ईयर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनती है 1920 में, जिसके लीडर कौन है? एन.एम. जोशी, लाला लाजपत राय, दीवान चमन लाल एंड जोसेफ बतिस्ता। इसका एम क्या था कि जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स एंड ट्रेड के लिए आवाज़ उठाना। राइट। तो ध्यान रखना है आपको, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये भी 1920 में बनी थी। ट्रेड कैसे हो रहा है, इसे कैसे ध्यान रखेंगे? ट्रेड कैसे हो रहा है? बस के थ्रू। ट्रेड कैसे हो रहा है? बस के थ्रू। और किसका ट्रेड हो रहा है? जब हम कोई भी न्यू चीज़ कोई स्टार्ट करते हैं तो कैसे ध्यान रखना है कि ट्रेड हो रहा है बस के थ्रू। और ट्रेड है तो न्यू ट्रेड है। ठीक है। फुल जोश में सब लोग काम कर रहे हैं, फुल जोश में सब लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। तो कैसे आप इसको ध्यान रखोगे कि लाला जी जो हैं फुल जोश में काम कर रहे हैं। तो लाला से क्या हो जाएगा? एक तो लाला लाजपत राय, दीवान चमन लाल। और किसका ट्रेड हो रहा है? बतीसा का। बतीसा, या आप इसको याद रख सकते हैं, बतासा एक चीज़ होती है, मीठा मीठा। ठीक है। चीनी का ही होता है वो, बताशा। तो किसका ट्रेड हो रहा है? बताशा का ट्रेड हो रहा है। लाला जी बताशा का ट्रेड कर रहे हैं फुल जोश में। तो जोश से एन.एम. जोशी हो जाएगा, लाला लाजपत राय, और दूसरे लाल से क्या हो जाएगा? दीवान चमन लाल एंड जोसेफ बतिस्ता। बताशा से जोसेफ बतिस्ता। राइट। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में ये फॉर्म हुई थी। ध्यान रखना है आपको, ट्रेड किससे हो रहा है? बस से, यानी कि 1920 में। फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस दोनों ही 1920 में बनी है। राइट। द नेक्स्ट इज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1924 में ये फॉर्म होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणतंत्र, जहाँ पे इंडिया को, इंडियंस जो हैं या फिर सिटीजन्स को राइट होता है कि वो अपने लीडर्स को खुद चुन सकते हैं। तो उनके पास क्या होती है? गणतंत्र में चॉइस होती है। क्या होता है रिपब्लिक में? उनके पास चॉइस होती है। चॉइस से आपको 24 याद रखना है, चॉइस 24। राइट। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म हुई। कहाँ पर? कानपुर में। इसके लीडर हैं राम प्रसाद बिस्मिल, सन्याल, सचिंद्र सन्याल, जोगेश चटर्जी एंड चंद्रशेखर आज़ाद। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, मेन इसके लीडर याद रखने हैं आपको, राम प्रसाद बिस्मिल। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। इसका एम क्या था कि आर्म्ड रिवॉल्यूशन था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, चॉइस मिलेगी, लेकिन आर्म्ड रिवॉल्यूशन है ये एक अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। कौन कौन है इसमें? राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सन्याल, जोगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट इज साइमन कमीशन 1927। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे कई बार इसकी डेट पूछ लेता है डायरेक्ट। तो सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन था क्या। तो साइमन कमीशन में एक कमीशन बनाया गया था 7 मेंबर्स का। ठीक है, 7 मेंबर्स का, जिसमें सभी वाइट थे, ऑल आर वाइट, और किसी भी इंडियन को नहीं लिया गया था, नो इंडियंस। ठीक है, इंडियंस के लिए ही आप बना रहे हो और इंडियंस का ही कोई मेंबर नहीं है इस कमीशन में, तो फिर भाई इसके अगेंस्ट सब गए इंडियंस, इसका विरोध होने लगा। और इसको जो फॉर्म किया था वो किसने किया था? ब्रिटिश पीएम स्टैनली बाल्डविन ने, और हेडेड बाय सर जॉन साइमन। वैसे तो ये 1927 में आया था। साई कैसे याद रखोगे? साई 27, साई 27। ठीक है, 27 से क्या हो जाएगा? 1927, राइट। हेडेड बाय सर जॉन साइमन, अराइव्ड हुआ था इंडिया में फरवरी 3, 1928 को। ठीक है, Feb 3, 1928 को ये इंडिया में पूरी तरीके से आ गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बनता है कि 1928 में, इट मीन्स इंडिया में कब ये अराइव हुआ। प्रोटेस्ट हुआ इसका साइमन गो बैक स्लोगन के साथ, और इसी में जो लाला लाजपत राय थे, ठीक है, वो गरम दल के बहुत ही फेमस नेता होते हैं, लीडर होते हैं, और ये डाई हो जाते हैं इस प्रोटेस्ट में, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर लाठी चार्ज हो जाता है। राइट, लाठी चार्ज हो जाता है क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट करते हैं और इनकी यहीं पे डेथ हो जाती है। और रिजल्ट क्या निकल के आता है? इट मीन्स इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए नेहरू रिपोर्ट ड्राफ्ट किया जाता है 1928 में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को ड्राफ्ट किया जाता है 1928 में, ध्यान रखना है आपको। राइट। और फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाती है साइमन कमीशन में, तो नेहरू रिपोर्ट को ड्राफ्ट किया जाता है 1928 में, जिसमें डिसीजन लिया जाता है कि हम इसको बॉयकॉट करेंगे साइमन कमीशन का।
और इसी के रिजल्ट में नेहरू रिपोर्ट को ड्राफ्ट किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम नेहरू रिपोर्ट 1928, तो जिसे लेड किया था मोतीलाल नेहरू ने, और इसकी जो डिमांड्स थी वो था कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, फंडामेंटल राइट्स चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी चाहिए, ठीक है, जिसमें कोई कास्ट बीच में ना आए, कोई रिलीजन बीच में ना आए और सभी को वोट देने का अधिकार हो, कोई भी सेपरेट इलेक्टोर्स ना हो किसी पर्टिकुलर के लिए, किसी पर्टिकुलर रिलीजन वगैरह के लिए, और जिसमें अपोजिशन में आता है जिन्ना के 14 पॉइंट्स जिसने दिए थे 1929 में। मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट तैयार करी और ये चीज़ों की मांग करी, लेकिन फिर जिन्ना भी कैसे पीछे रहेगा, वो भी पीछे पीछे आ गया, मैं भी दूंगा कुछ तो मैं भी दूंगा, तो जिन्ना भी आ गया, उसने भी अपने 14 पॉइंट्स दिए 1929 में। अब फॉर्म होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो अभी हमने HRA पढ़ा था ना, HRA, यही ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, HSRA में 1928, 4 साल बाद। वो 1924 था, ये 1928 है, जिसमें सोशलिस्ट आ गया, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कहाँ पर ये फॉर्म होता है, प्लेस फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। फॉर्म किया था इसको भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, सुखदेव ने, BC बोरा ने। एंड BC बोरा जो है, इनका नेम आपको याद रखना है, इन्होंने एक बुक भी लिखी है बॉम्ब से रिलेटेड, ठीक है, अभी हम इसी क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ध्यान रखना है आपको। सो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, BC बोरा, ये सभी लोग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में जो फॉर्म होती है, इसके फाउंडर होते हैं या मेन लीडर्स होते हैं। गोल क्या था इसका, सोशलिस्ट बेस्ड रिवॉल्यूशन होगा। अब पहले सिर्फ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, अब इसमें क्या ऐड हो गया, सोशलिस्ट ऐड हो गया। 4 साल बाद HRA HSRA बन गया, ठीक है, 4 है तो 4 बन गया। फेमस एक्शन इसमें क्या थे कि सैंडर्स का एसेसिनेशन हो गया, सैंडर्स का एसेसिनेशन 1928 में, जिसमें मेन लीडर कौन थे, भगत सिंह एंड सुखदेव एंड राजगुरु। तो सैंडर्स का एसेसिनेशन किसने किया था 1928 में, मारना तो ये किसको चाहते थे, स्कॉट को, बट किसका एसेसिनेशन हो गया, सैंडर्स का। कौन कौन था इसमें, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, पूछ लेता है। एंड असेंबली में बॉम्ब फेंका था 1929 में भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने, ठीक है, दोनों कौन है, BB। असेंबली में बॉम्ब किसने फेंका, BB ने, भगत सिंह ने एंड बटुकेश्वर दत्त ने, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, केयरफुली से याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। देन 1929 में कांग्रेस का सेशन होता है, कहाँ पर, लाहौर में, कहाँ पर, लाहौर में, जिसमें प्रेसिडेंट कौन है, जवाहरलाल नेहरू, राइट। और ये अब डिसीजन लेते हैं पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन का, क्योंकि इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग होती है नेहरू रिपोर्ट में, जो नहीं दिया जाता, फिर पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन लेके आते हैं। प्रेसिडेंट कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू की। अब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन, ध्यान रखना है, 1929 लाहौर सेशन में, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में बना, जस्ट 1 साल बाद 1929 में। अब तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा बस भाई बहुत हो गया, अब तो पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन होगा, और इसी में 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया गया, या कहा गया अब तो इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, इसलिए इस दिन को पूर्ण स्वराज डे भी सेलिब्रेट किया जाता है रिपब्लिक डे से पहले। सो 26 जनवरी 1930, राइट, ये डेट आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण स्वराज की कब बात की गई थी, तो याद रखना है लाहौर सेशन के 1 साल बाद 1930 में इंडिपेंडेंस डे या पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अब इसी में बहुत इंपॉर्टेंट अब इवेंट आता है 1 साल बाद, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। अब गांधी जी देखते हैं कि बताओ इंडिया का नमक है और इंडियंस को ही खाने नहीं दिया जा रहा, उस पर भी टैक्स लगा दे रहे हैं, हम अपना नमक ही नहीं बना सकते, उस पर भी ब्रिटिशर्स घुस गए हैं। तो गांधी जी को आती है बहुत गुस्सा, वो कहते हैं अच्छा रुक जाओ। तो फिर गांधी जी जो हैं ये लॉन्च करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसमें ये सॉल्ट लॉ को ब्रीच करते हैं, जिसे कहा गया डांडी मार्च, क्योंकि डांडी से स्टार्ट करते हैं, डांडी मार्च जिसे कहा गया। और ये जो डांडी मार्च है 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चला 1930 में, साबरमती आश्रम, साबरमती से लेके दांडी की यात्रा थी ये पूरी। तो ध्यान रखना है आपको 1930, तो कैसे याद रखोगे, 30 रुपये का नमक, ठीक है, 30 रुपये का नमक, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 30 रुपये का नमक, ठीक है। सॉल्ट लॉ जो लगा रखा था किसने, ब्रिटिशर्स ने, इसको ब्रेक करने के लिए। और रिजल्ट क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं अक्रॉस इंडिया, गांधी जी चलते जाते हैं, फिर इनके पीछे पूरी भीड़ बढ़ती जाती है, कई सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर बाद में इसमें सरोजिनी नायडू के कहने पर और कई सारी वुमेंस के कहने पर वुमेंस भी इसमें और अदर वुमेंस भी इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। जो स्टेट मूवमेंट हुए ड्यूरिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो है बिहार का। तो बिहार में ऐसा कोई समुद्र वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर एक पॉइंट है नखास पॉइंट, तो वहाँ पे लोगों ने सॉल्ट को ब्रेक किया, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया और वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। और इसी में जो चौकीदारी टैक्स है उसको प्रोटेस्ट किया पटना के नखास पॉइंट में। और लीडर्स जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही बिलोंग करते थे, SK सिन्हा थे, बासवान सिंह थे, एंड NWFB नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से रेड शर्ट मूवमेंट के जो लीडर होते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी आपका बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि स्टेट मूवमेंट ड्यूरिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिहार के पटना नखास पॉइंट में, ठीक है, प्रोटेस्ट किया गया। याद रखना है आपको
राइट। और कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि तमिलनाडु से किसने किया था। सो तमिलनाडु से ये भी कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है, सी राजगोपालाचारी ने, सी राजगोपालाचारी, राइट। देन मालाबार से, ठीक है, मालाबार कहाँ पे है, केरला, तो मालाबार से केलप्पन, तो इन लोगों का नेम थोड़ा आपको और ध्यान रखना है। बिहार का तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, राइट। तो ये लोग कौन थे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, मेन लीडर्स थे ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस.के. सिन्हा, बासवान सिंह, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। और एक और नेम आपको इसमें ध्यान रखना है, अंबिका, बिहार वाले में अंबिका कांत सिन्हा, ठीक है। और यहाँ के नखास पॉइंट को चूज़ किया गया था एज अ साइट टू वायलेट सॉल्ट लॉ, ओके, ध्यान रखना है। और चौकीदारी टैक्स के अगेंस्ट भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, राइट। अब हम कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पढ़ते हैं। देखिए ऑलरेडी जब हमने इमरजेंस ऑफ गांधी पढ़ चुके हैं हम लोग पहले ही, उसे पढ़ा था, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी हैं। बट कुछ एसोसिएशन, कुछ पार्टीज फॉर्म हुई, HSRA, HRA, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, किसने बम फेंका, किसने नहीं फेंका, किसका नाम आता है, ठीक है, राइट। तो असेंबली में बॉम्ब किसने फेंका, बीबी ने फेंका, तो बटुकेश्वर, एंड दूसरा नाम भगत सिंह का। ऐसे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो उसमें 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं, और मेन एम है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना, कहाँ पर, इंडिया में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में होता है, सेकेंड होता है 1931 में, एंड थर्ड होता है 1932 में। फर्स्ट वाला जो है अटेंडेड बाय BR अम्बेडकर, प्रिंसेस, माइनॉरिटीज़, ठीक है, माइनॉरिटीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया, नॉट कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। देन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1931 में, जिसे अटेंड किया महात्मा गांधी ने ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट, राइट। तो गांधी इरविन पैक्ट जब साइन हो जाता है तब गांधी जी इसको अटेंड करते हैं और इनको रिक्वेस्ट पे बुलाया जाता है 1932 में। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि 1932 में किसने कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट किया, या फिर क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी ने कौन से वाले टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, या फिर कांग्रेस ने कौन से वाले टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। सो ध्यान रखना है 1932 वाले में, राइट। अटेंडेड बाय BR अम्बेडकर, माइनॉरिटीज़, कांग्रेस ने इसको बॉयकॉट किया, थर्ड वाले को। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो BR अम्बेडकर थे उन्होंने अटेंड किए थे ऑल 3 कॉन्फ्रेंसेस। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि किसने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया, तो द आंसर इज BR अम्बेडकर, ओके। नेक्स्ट इज गांधी इरविन पैक्ट, जो साइन हुआ 5 मार्च 1931 को। तो डायरेक्ट आपसे पहले क्वेश्चन पूछेगा गांधी इरविन पैक्ट साइन कब हुआ, 1931 को। कुछ डिमांड गांधी की थी इरविन से, कुछ डिमांड इरविन की थी गांधी से। इरविन ने कहा कि भाई सस्पेंड करो गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अटेंड करो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्यों ये परेशान था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड हो जाए, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोग इसमें आ गए थे इसके प्रोटेस्ट में। अटेंड किया इसने सेकेंड राउंड टेबल, और इसने कहा गांधी जी से कि अटेंड करो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। गांधी जी की डिमांड थी इरविन से कि रिलीज करो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, रिटर्न करो कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज को, एंड राइट तो मैन्युफैक्चर करने का सॉल्ट। भारत के नमक है और उन्हें ही नमक बनाने नहीं दे रहे हो। इसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि ये जो मूवमेंट है वो पॉज हो गया, एंड गांधी जी ने एग्री कर लिया, ठीक है भाई हम अटेंड करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड। लेकिन कुछ चीज़ें इसने नहीं मानी, जैसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दो, रिलीज कर दो, ये चीज़ें इसने नहीं मानी, राइट। तो ये था गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को जो हुआ था, ध्यान रखना है। कराची का सेशन होता है कांग्रेस का 1931 में, जिसको प्रिसाइड किया था किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इंपॉर्टेंट है। और इसमें मेन डिसीजन क्या निकल के आता है कि इन्होंने एंडोर्स किया था, इन्होंने मान लिया था गांधी इरविन पैक्ट को, और इसका मेन एम क्या था कि पास करेंगे हम रिजोल्यूशन फंडामेंटल राइट्स पे एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे। अब आपको ध्यान रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक आंदोलन किया था बरदौली सत्याग्रह, ठीक है, बरदौली सत्याग्रह, जिसमें उन्हें वहाँ की जो वुमेन थी उन्होंने इनको टाइटल दिया था, ठीक है, वहाँ की जो वुमेन थी उन्होंने इनको टाइटल दिया था सरदार का वल्लभ भाई पटेल को बरदौली सत्याग्रह में, जो 1928 में होता है बरदौली सत्याग्रह, ठीक है। देखो पॉइंट्स बहुत सारे हैं पढ़ने के लिए, बट हमें मेन पॉइंट्स याद रखना है कि जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और उनसे हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अगर वो आ जाते हैं एग्जाम में। तो अब कम्युनल अवार्ड निकल के आता है 1932 में। 1931 में हमने क्या पढ़ा, कराची का सेशन होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको प्रिसाइड करते हैं, जिसका मेन एम होता है कि फंडामेंटल राइट्स का रिजोल्यूशन हो एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का। अब 1932 में एक और भाई साहब आ जाते हैं, रैमसे मैकडोनल्ड। अभी सोचता है यार इंडिया को और कमज़ोर करना पड़ेगा, क्यों ना हिंदुओं को भी बांट दिया जाए। तो इसने सोचा कि चलो बांट दिया जाए, हम लालच देते हैं दलित ग्रुप को। अब जैसे कि अम्बेडकर जी दलित के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करते थे कि उनको राइट मिले, तो इसने उसका फ़ायदा उठाना चाहा। तो इसने कहा कि हम सेपरेट इलेक्ट्रोड देंगे डिप्रेस क्लासेस को, दलित को,
नंबर ऑफ सीट इसने ऑफर करी दलित को 71 सीट इन प्रोविजनल लेजिस्लेचर में। अब गांधी जी ने कहा अच्छा तुम तो बहुत चालू निकले लेकिन मुझसे चालू तो नहीं हो। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम हिंदुओं को भी तोड़ दोगे। तो गांधी जी ने बात करी किससे, अम्बेडकर जी से। उन्होंने कहा कि देखो भाई जो दलित है ना वो भी हिंदू ही हैं, ब्रिटिशर्स की चाल को समझो। तो उन्होंने बोला कि चलो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ किस पे, दलित के रिप्रेजेंटेशन को लेके, और जिसमें मेन एम था कि जो रिजर्व सीट्स हैं डिप्रेस क्लासेस की अंडर जॉइंट इलेक्ट्रोड्स ही होंगी। और जिसमें रिजल्ट निकल के आया कि गांधी ने एंड किया, क्योंकि गांधी जी का उसमें उस टाइम फास्ट अनटू डेथ उनका आंदोलन चल रहा था, ठीक है, वो बिल्कुल फास्ट अनटू डेथ पे बैठे हुए थे। क्यों, क्योंकि वो चाहते थे अम्बेडकर जी उनकी बात मान जाएं और वो ब्रिटिशर्स की चाल को समझे कि वो हिंदुओं को भी तोड़ना चाहते हैं, और इंक्रीज करी सीट, गारंटी दी अम्बेडकर जी को कि भाई हम दलित को भी सीट्स देंगे लेकिन वो हिंदू के रूप में ही होगा, अलग से नहीं मिलेंगी। तो नंबर ऑफ सीट्स जो प्रॉमिस करी गांधी जी ने 148 सीट्स। ये क्वेश्चन आपका बनता है, ध्यान रखना है, ठीक है। कम्युनल जो मैकडोनल्ड था उसने कितना बोला कि 71 सीट्स में दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मैकडोनल्ड आता है ना, तो मैकडोनल्ड पिज्ज़ा बर्गर ये सब तो 71 रुपये का आपको मिलेगा। तो इसने 71 सीट्स देने की बात करी और गांधी जी ने कहा कि हम 148 सीट्स देंगे। कितनी सीटें देंगे, 148 सीट, ओके। एंड गांधी जी ने फॉर्म किया उसी टाइम हरिजन सेवक संघ, किसके लिए, दलित अपलिफ्टमेंट के लिए। क्वेश्चन बनता है आपका कि हरिजन सेवक संघ किसने बनाया, तो ध्यान रखना है किसने बनाया, गांधी ने फॉर्म किया। तो पूना पैक्ट कब साइन होता है, 1932 में। कब साइन होता है, 1932 में, ठीक है। गांधी जी के साथ एक और लोग होते हैं, एक और लीडर होते हैं जो पूना पैक्ट के टाइम पे याद किए जाते हैं। कभी कभी ऑप्शन में गांधी जी नहीं दिया जाता। अगर आपने कभी भी पहले उसको पढ़ा है तो उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है, राइट, ओके। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है आपको पूना पैक्ट 1932 में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं 1920 से लेके 1932 से लेके, ये हमने कवर कर लिया है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्ट सत्याग्रह वॉज एसोसिएटेड विद। सो सॉल्ट सत्याग्रह जो है वो किससे एसोसिएटेड है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा मूवमेंट। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, राइट। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि बंगाल में, इन बंगाल 1930 में, ठीक है, एक चित्तगोंग आर्मरी रेड होता है, ठीक है, याद रखना है आपको, चित्तगोंग आर्मरी रेड, जिसके मेन लीडर कौन होते हैं, लीडर मेन कौन है, सूर्य सेन, जिनको क्या कहा जाता है, मास्टर दा भी कहा जाता है। सूर्य सेन आर्मरी रेड 1930 बंगाल के चित्तगोंग में, ठीक है। ये तो आपको ध्यान रखना है, चित्तगोंग आर्मरी रेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन में किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई थी। तो आप देखो हमने गांधी जी वाले में इसको पढ़ चुके हैं पहले ही। तो 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन में किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई थी, तो किसे दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को, ठीक है, क्योंकि ये मेन थे इसमें, तो राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, प्रसाद खाया पहले इन्होंने, फिर इनको फांसी दी गई, पहले प्रसाद खाया फिर फांसी दी गई, तो राम प्रसाद बिस्मिल, राइट। 1927 में जॉन सैंडर्स की हत्या किस संगठन के सदस्यों ने की। तो जॉन सैंडर्स, किल किसको करना था, स्कॉट को, ठीक है, स्कॉट को, लेकिन कौन मर गया, सैंडर्स मर गया। तो ध्यान रखना है आपको। और ये जो 1927 है ना, तो कहीं पे आपको 1928 भी दिखेगा, तो दोनों ही डेट थोड़ा ध्यान रखनी है, 1927 1928। सो कौन से ग्रुप के लीडर्स थे, हिंदुस्तान सेवा दल, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी या अनुशीलन समिति। तो कौन था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, है ना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे, महात्मा गांधी थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी के साथ पुनः समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे, ज्योतिबा फुले ने, बिल्कुल नहीं, किसने, बी आर अम्बेडकर ने। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरोजनी नायडू ने गांधी जी को महिलाओं को आंदोलन में शामिल करने की अनुमति देने के लिए कब मनाया। तो इन्होंने कब मनाया था, सॉल्ट सत्याग्रह में, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह में शामिल करने के लिए किसने राजी किया। अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, राइट, राजी करने की ही बात दोनों में हो रही है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने परस्यूट किया गांधी जी से कि ये इंक्लूड करे वुमेन को इन सॉल्ट सत्याग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह कब बंद कर दिया गया। तो पूरी तरह ये कब बंद कर दिया गया था, 1934 में, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी राजगोपालचारी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो किस राज्य से किया था इन्होंने, कौन से स्टेट से, किससे किया, तमिलनाडु से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका, किसने बम फेंका था केंद्रीय विधानसभा में, बम बीबी, तो भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1928 में साइमन कमीशन विरोध प्रदर्शन में घायल होने से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे कौन? लाला लाजपत राय। लाठीचार्ज हो गया और इनकी डेथ हो गई। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1928 में किसके नेतृत्व में एचआरए ने समाजवादी विचारों को अपनाया? एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? भगत सिंह, राइट। सो किसके लीडरशिप में? भगत सिंह के लीडरशिप में एचआरए ने समाजवादी विचारों को अपनाया। भगत सिंह, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है, समाजवादी भगत सिंह। अंग्रेजों को भगाने की बात करी ना, अंग्रेजों को भगाने की बात, तो भगाने से भगत याद रखना है, एचआरए में भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1927 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन सा सत्याग्रह शुरू किया था? तो बी आर अम्बेडकर ने शुरू किया था महद सत्याग्रह। कौन सा? महद सत्याग्रह 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1930 में सी राजगोपालाचारी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा? ओके, तो अभी हमने इसको पढ़ा था, लेकिन पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु के वेदारण्यम में, तमिलनाडु के वेदारण्यम में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से एक कौन है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक में से एक का आपको नाम याद रखना है, राम मनोहर लोहिया। कौन? राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी मार्च शुरू करने के समय वायसराय कौन था? तो दांडी मार्च जब वो शुरू कर रहे थे कौन था? इरविन था। तभी तो परेशान था इरविन समझौता करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इंडिया ने किस में पार्टिसिपेट किया? कांग्रेस ने किस में पार्टिसिपेट किया? 1932 वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1928 में सरदार पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसका किया था? कौन से पीस एंड मूवमेंट का? सो बारदौली सत्याग्रह। कब हुआ था ये? 1928 में। और इसी में जो वुमेन्स थी यहाँ की, इन्होंने सरदार पटेल को, इट मीन्स वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइमन कमीशन किस वर्ष और उद्देश्य से नियुक्त किया गया था? साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन विच ईयर एंड फॉर व्हाट पर्पस? तो ये अपॉइंट किया गया था 1927 में। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप कर लोगे, 1928 तो दिया नहीं है। टू रिकमेंड फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, कि हम फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आएंगे इंडिया के लिए, बट इंडियंस ही उसमें नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 खटिया प्रणाली किस आंदोलन के बाद समाप्त हुई? तो 3 खटिया सिस्टम ये पढ़ा था ना हमने, किसमें? चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में पढ़ा था, नील की खेती। सो द करेक्ट आंसर इज चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1927 में साइमन कमीशन की आलोचना क्यों हुई? इट रिकमेंड रिफॉर्म, इट हैड नो इंडियन मेंबर्स, बिकॉज इट हैड नो इंडियन मेंबर्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो ये हुए थे 1931 में, और इसके बाद ही गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी जी ने दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया? कब शुरू किया? 30 रुपये का नमक। कैसे याद रखा हमने? 30 रुपये का नमक, राइट। सो 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो कब आया था भारत में? तो ये आया था साइमन कमीशन 1928 में। भारत की बात कर रहे हैं, 1928 फेब में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त ने कहाँ बम फेंका था? तो इन्होंने कहाँ बम फेंका था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, काउंसिल में नहीं, एग्जीक्यूटिव में नहीं, लेजिस्लेटिव में नहीं, कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। किसने फेंका? बीबी ने, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब किसने लिखी? अभी हमने पढ़ा था, तो फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब लिखी है भगवती चरण बोहरा, इट मीन्स BC बोहरा ने। ये किससे रिलेटेड है? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1930 में गांधी जी द्वारा किया गया दांडी मार्च किस नीति के खिलाफ था? बहुत ईजी है, सॉल्ट टैक्स। ये आपके SSC GD में पूछा गया है। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई? तो किसकी स्थापना हुई दिल्ली में? तो किसकी हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA से। ये किस में रिफॉर्म हुआ? तो ये HRA से ट्रांसफॉर्म हुआ HSRA में, सोशलिस्ट यहाँ पर जुड़ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1930 में शुरू हुई किस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया? तो किसने? कौन से सत्याग्रह ने? सॉल्ट सत्याग्रह ने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ किसने समझौता किया? बहुत इजी क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? कहाँ पे हुई थी? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में, राइट। फिरोज शाह कोटला, दिल्ली। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, दिल्ली, राइट। सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैंने आपको करा दिए हैं, और आपको भी अपनी तरफ से भी पूरी मेहनत करनी है, राइट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको यहीं पे चीज़ें समझ में आ जाए। अगर हमें समझ में आ जाती हैं तो चीज़ें याद भी हो जाती हैं, राइट। तो आप अपना कमेंट ज़रूर दें, वैल्यूएबल कमेंट। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।